नमस्ते। कभी कभी ना दुनिया की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। एक डिप्लोमैटिक बवंडर लगा मानो कोई हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो। चलिए, आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। और इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ वो आया ईरान की तरफ से। जी हाँ, ईरान, जो अचानक से भारत और चीन के बचाव में उतर आया, और वो भी बड़े तीखे अंदाज में। अब सवाल ये उठता है कि ईरान, जिसके अमेरिका से रिश्ते हमेशा 36 के आंकड़े वाले रहे हैं, वो भला भारत और चीन के लिए क्यों बोलेगा, वो भी अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये आज की जियोपॉलिटिक्स की कई परतें खोलकर रख देगी। तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये सारा बखेड़ा खड़ा कहाँ से हुआ? इसकी चिंगारी कहाँ से उठी? तो बात है 23 अप्रैल की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की। अब देखिए, मुद्दा तो था अमेरिका का अंदरूनी जन्मसिद्ध नागरिकता का, लेकिन उस पोस्ट में जिक्र आ गया भारत और चीन का, और उन्हें हेल होल यानी नर्क जैसी जगह बता दिया गया। बस यहीं से एक घरेलू बहस ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले लिया। और बात सिर्फ हेल होल कहने पर ही खत्म नहीं हुई। उस पोस्ट में भारत और चीन से आए अप्रवासियों को लैपटॉप गैंगस्टर्स तक कह दिया गया। मतलब इल्जाम ये कि ये लोग आकर टेक इंडस्ट्री में अमेरिकियों की नौकरियां खा रहे हैं। भाषा काफी भड़काऊ थी। अब जैसे ही ये पोस्ट सामने आई, डिप्लोमेटिक दुनिया में हलचल मच गई। एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले तो अमेरिका की तरफ से ही सफाई आई। उनके दूतावास ने, आप कह सकते हैं कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ट्रंप तो भारत को एक महान देश मानते हैं और उनके यहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब रिश्ते संभालने की एक कोशिश। फिर आया भारत का जवाब, और भारत ने बहुत ही सधे हुए लेकिन मजबूत शब्दों में अपनी बात रखी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ये जो भी बातें कही गई हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं और अपमानजनक हैं, और भारत अमेरिका के रिश्तों की सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। एक तरह से भारत ने असहमति और बेइज्जती के बीच एक लकीर खींच दी। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, इस मैदान में सिर्फ भारत नहीं था, ईरान भी कूद पड़ा। और दोनों के जवाब देने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। जहां भारत का जवाब डिप्लोमेटिक और नपातुला था, वहीं ईरान ने सीधा और आक्रामक हमला बोला। साफ है, दोनों देश अपने अपने भू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ही बोल रहे थे। तो ये तो हुई घटना और उस पर आई प्रतिक्रियाएं। लेकिन चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला विवाद असल में हमें दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताता है? देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ कहे सुने शब्दों का नहीं है। इससे कई बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, कि किसी देश की घरेलू राजनीति का असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर कितना गहरा पड़ सकता है। दूसरी, ये दिखाता है कि एक ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का कद अब बढ़ रहा है। अब वो अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाला। और तीसरी बात ये कि ईरान जैसे देश ऐसे मौकों को अपने फायदे के लिए, अपना मैसेज देने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया में, जहां एक बात सेकंडों में दुनिया भर में फैल जाती है, क्या हमारे ग्लोबल लीडर्स वाकई अपने शब्दों की ताकत और उसके नतीजों को समझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में शायद और भी जरूरी हो जाएगा।